नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी यानी चीन की, जहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट में एक हलचल मचा दिया है। चीन का जो बर्थ रेट है वो 1949 के बाद यानी जब से कम्युनिस्ट चाइना बना है तब से लेकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है वहाँ का बर्थ रेट। एक ऐसी देश जो अपनी भारी भरकम जनसंख्या और चीप लेबर के लिए जाना जाता था, वहाँ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। इसका सीधा असर ना सिर्फ चीन की इकॉनमी पर बल्कि भारत और आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम इसे डिकोड करेंगे, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। यह संकट आखिर क्यों आ रहा है, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा और सबसे ज़रूरी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या इसमें मौके बनते हैं, क्या इससे समझने का मौका मिलता है। सबसे पहले डेटा की बात। जो आंकड़ा है वो चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है उसके अनुसार चीन में सिर्फ 7.92 मिलियन, यानी मतलब ऐसे समझिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 79 लाख बच्चे अराउंड 80 लाख बच्चे जो है इस साल पैदा हुए। चाइल्ड बर्थ जो था, अब जो है यदि इसे आप कंपेयर करें 2026 से, तो वह 2016 से यदि आप इसे कंपेयर करें तो यह जो है 17.86 मिलियन, मतलब यह कि मोटा मोटा 178 लाख के आसपास में था। तो ऐसे इस तरीके से यदि हम समझें तो हम देखते हैं कि चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे साल कमी आई है। इसका मतलब है कि चाइना इज श्रिंकिंग फास्ट, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वे बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, और वहाँ महंगाई, शिक्षा का खर्चा और ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि चाइना का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं भारत के एंगल पर, जहां चीन एक तरीके से बूढ़ा हो रहा है, वहीं भारत जवान सा दिख रहा है, या भारत जवान है, जवान तो हो नहीं रहा है, जवान सा है। भारत का जो मीडियन एज है, नॉट द एवरेज, मीडियन एज है वो 28 साल की है, और जबकि इसे यदि आप कंपेयर करें तो चाइना का जो मीडियन एज है वो 39 ईयर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसे समझें कि इंडियन इकोनॉमी में काम करने वालों की हाथ की संख्या अधिक है, यहाँ पे वर्कर्स अधिक हैं, डिपेंडेंसी रेशियो कम है, और इसे इकोनॉमिस्ट इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चीन की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी चीप लेबर। दुनिया भर के फैक्ट्री चीन में ज़्यादा सस्ते मजदूर मिलने के कारण से वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन जब से यह लेबर सप्लाई में कमी हुई है वैसे वैसे वहाँ के वेजेस में बढ़ोतरी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग महंगा होता जा रहा है, और एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी कंपनियों को यह समझ में आ गया है कि 10-20 साल तक अगर स्टेबल वर्कफोर्स अगर कहीं मिलेगा तो यह इंडिया और वियतनाम जैसे देशों में, कुछ हद तक वियतनाम जैसे देशों में मिल सकता है। इसीलिए हम बार बार चाइना प्लस स्ट्रैटेजी के बारे में सुन रहे हैं। कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ रही है, और केवल ये मार्केट के लिए नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों के लिए। तो अब हम समझते हैं कि इसका क्या एंगल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से यदि हम देखें तो चीन का लेबर महंगा होने के कारण से मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो रहा है, और इंडिया जो है भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, और सरकार की पीएलआई स्कीम और चीन की गिरती हुई जनसंख्या, ये दोनों मिलकर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को एक ज़्यादा अट्रैक्टिव सा बनाता है। दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के ऊपर भी अगर आप ध्यान दें तो दुनिया भर की केमिकल हब
चीन में था पहले, लेकिन वहाँ लेबर की कमी और एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स है उसमें काफ़ी वहाँ पे उसको ऊंचा किया गया है, और इस कारण से इन कंपनियों के लिए जो है इंडिया एक नया हब सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो तो यह भी एक आपके एनालिसिस का पॉइंट बन सकता है। और तीसरा है टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर। अब अगर आप इस सेक्टर को ध्यान से देखें तो यह सेक्टर जाना जाता है लेबर इंटेंसिव वर्क के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है मज़दूरों से होते हैं, मैनुअल होते हैं, और इसलिए शायद इंडिया को इस सेक्टर में भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ यह बात भी बताना काफ़ी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि जैसे-जैसे एआई का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, रोबोटिक्स बढ़ता जाएगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग जो है लेबर को सब्स्टिट्यूट करने में, लेबर को हटाकर मशीन से काम करने के लिए किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि हम पूरी चीज़ों को समझें तो निष्कर्ष ऐसा सा निकलता है कि चीन एक तरीके से डेमोग्राफिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, और यह जो ट्रेंड है वह केवल 1-2 दिन का नहीं बल्कि आने वाले 2-3 दशकों का है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ चीन एक स्लो पंक्चर जैसा दिखता है, वहीं भारत के लिए एक लंबा रनवे सा दिखता है। तो यदि भारत अपनी शिक्षा और अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है तो निश्चित रूप से आने वाला सदी इंडिया के लिए होगा, और एज ए इन्वेस्टर आप इस पूरी जानकारी को यदि आप ठीक से उसका एनालिसिस करें तो जिन सेक्टरों के बारे में बताया गया है वही सेक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं समझने में कि कैसे आप एक मार्केट के बारे में एक समझ बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह हमारा एनालिसिस जो निश्चित रूप से चाइना के पॉपुलेशन और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर था, यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप लाइक बटन दबाकर हमें हमें एक तरीके से प्रोत्साहित करें और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।